हेलो दोस्तों, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे जुड़े और मुझे इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। सभी लोगों की काफ़ी मुझसे रिक्वेस्ट रही थी कि सर आप ट्रिक्स का शो शुरू कीजिए। मैथ्स की ट्रिक की काफ़ी डिमांड आ रही थी, जिसके बाद मैंने फिर एक ट्रिक्स का पिटारा शुरू किया है मैथ का। तो बिल्कुल आज उसी को आगे लेकर चलेंगे। और आज एक नई ट्रिक मैं लेकर आया हूं जो आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में प्रश्न आया है। उसको मैं ट्रिक से आपको बहुत ही आसान तरीके से करना बताऊंगा। एक्स का कॉन्सेप्ट आप छोड़ दो, अब बिल्कुल एक्स मान के जो आप गणित को सॉल्व करते हो वो कॉन्सेप्ट अब आप भूल जाइए। आप क्वेश्चन को इस तरह से करिए कि कम समय में वो कम कैलकुलेशन में सवाल हो पाए। और बिना एक्स के आज क्वेश्चन को हम करेंगे और आपको एक बेसिक से भी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन को एक्स मान के भी बताऊंगा और फिर उसको मैं ट्रिक से भी बताऊंगा कैसे आप एलिगेशन मेथड लगाकर उसको कम समय में कर सकते हो। ठीक है, तो बस आप लोग एक काम किया करिए कि मेहनत आप कर रहे हैं और प्रयास हम आपके साथ कर रहे हैं। आपको करना इतना है कि वीडियो आप देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की नई ट्रिक। आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं उसको मैं शुरू करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, 1 कह रहा है कि एक परीक्षा में 350 प्रश्न हैं। विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट दिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी 525 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको सभी को पता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो पहले इसको बेसिक से मानकर हम बताते हैं आपको और फिर हम लेके चलेंगे इसको कम समय में कैसे आप कर पाओगे। तो उसने पूछा है सही उत्तरों की संख्या, तो मानना कि सही उत्तर उसके माना सही बराबर है एक्स। एक्स उसने सही कर दिए। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं बेसिक क्या है, लेकिन एग्जाम में आपको करना नहीं है। इससे आना चाहिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको एग्जाम में इससे करना नहीं है। अब देखिए, जब सही है एक्स तो टोटल है 550, तो टोटल है 350 और ये 350 प्रश्न है टोटल। तो गलत कितने हो जाएंगे? गलत जो हो जाएंगे 350 माइनस एक्स हो जाएंगे। 350 में से एक्स सही है तो गलत कितने हो जाएंगे? 350 माइनस एक्स हो जाएंगे। अब देखिए, सही उत्तर के लिए उसको 3 अंक मिलते हैं। अगर उसने एक्स से प्रश्न सही किए तो एक प्रश्न पे 3, तो एक्स पे कितने? 3 एक्स मिल जाएंगे। फिर अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो रही है ना, तो जितने सही नंबर मिले उसमें से कट जाएंगे गलत वाले। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितने की है? 0.5 मार्क्स की। तो 0.5 मार्क्स कितने न क्वेश्चन उसके गलत हैं? 350 माइनस एक्स, ये उसके गलत हैं। इस तरह से सही में से जब हम गलत नेगेटिव मार्किंग को हटा देंगे तो टोटल कितने नंबर उसको मिल जाते हैं? 525 नंबर उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे। 3x माइनस 0.5 का 350 में मल्टीप्लाई, और ये माइनस है ये माइनस है तो प्लस के 0.5x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 525। यहाँ पर आप पॉइंट हटाइए, नीचे 10 हो जाएगा और इससे इसको काट दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और ये 0.5x, तो कितना हो जाएगा? 3.5x। और ये हो जाएगा आपका माइनस के 5 का 5 में गुणा 25, 2 5 दिया 15 और 2 17, 175 हो गया। बराबर में है आपका 525। 3.5x बराबर, ये माइनस का जाएगा वहाँ पर, तो 525 प्लस 175 हो जाएगा।
तो यहाँ पर 3.5x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 और 5 हो जाएगा 10, एक हासिल यहाँ पर 2 और 1 3, 7 10, एक हासिल यहाँ पर 6 1 7, 700 हो गया। तो x बराबर जो आएगा 700, यहाँ पर 3.5 का x में गुणा हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा भाग, तो 3.5 यहाँ पर आ जाएगा भाग में, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 35 दूनी 70 और 2 0 हैं तो 200। तो x किसे माना था हमने सही, उसने कितने सही किए, तो x प्रश्न सही किए थे, x का मान कितना आ गया 200, तो उसके द्वारा सही किए गए प्रश्न हो जाएंगे 200। 200 प्रश्न उसने सही किए हैं। अब टोटल 350 प्रश्न थे, अगर 200 हटा देंगे तो गलत कितने कर दिए उसने, 150 क्वेश्चन गलत कर दिए ना। अब क्या एग्जाम में आप इतना बड़ा प्रश्न करोगे, बिल्कुल नहीं, एग्जाम में इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब देखिए, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। एलिगेशन मेथड से इस प्रश्न को हम कम समय में कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि सही, यहाँ पर आप लिख दीजिए राइट, R फॉर राइट, W फॉर रॉन्ग, सही प्रश्न और ये गलत प्रश्न। सही प्रश्न के लिए कितने नंबर मिलते हैं, 3 नंबर, और गलत प्रश्न के लिए काट दिए जाते हैं, काटेंगे तो माइनस नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की, ये लिख दिया। अब टोटल ये प्रत्येक प्रश्न पे है ना 3 नंबर, ये प्रत्येक प्रश्न पे 0.5 है ना गलत पे, तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ बीच में 1 नंबर लिखेंगे तो वो भी क्या होगा प्रत्येक प्रश्न पे, मतलब उसको टोटल 525 नंबर प्राप्त होते हैं। तो ये टोटल कितने पे, 350 प्रश्नों पे प्राप्त होते हैं उसको। तो एक प्रश्न पे कितने नंबर मिल रहे हैं, तो आप भाग दे दोगे 350 का 525 में, तो भाग देने पर आएगा आपका 25 एकम 25, 10 25 चौके 100, यहाँ पर 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो 3/2 आपका यहाँ पर बचा। अब देखिए यहाँ पे 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है। एलिगेशन मेथड क्या कहता है, एलिगेशन मेथड कहता है कि बड़े से पहले इसको माइनस कर दो, 3 में से 1.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। देखिए बस समझ जाइए एक बार, ये सेकंड में हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा नहीं है कोई जादू हो जाएगा इसमें, जादू कुछ नहीं होगा, बस आपको कम से कम यहाँ पर 10 बार ऐसे 10 और प्रश्नों को लगाना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इन क्वेश्चन को यकीन मानिए एग्जाम में देखते ही आपका चेहरा खिल उठेगा। ये प्रश्न आ जाएगा तो आप तुरंत करते हुए निकलोगे, 1.5, यहाँ पे 1.5 में से 0.5 माइनस करोगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे माइनस पहले से है, तो जब आप माइनस करोगे तो 1.5 और माइनस 0.5, इसमें माइनस पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस है बाहर और अंदर भी माइनस, तो 1.5 और प्लस के 0.5, तो कितना हो जाएगा, 1.5 और आधा कितना 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1.5 है, पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये हो गया 20, ये हो गया 15। ये आता है किस अनुपात में उनको मिलाया गया, यहाँ पे 2 चीजें मिला रहे थे, राइट और रॉन्ग को, सही और गलत प्रश्नों को मिक्स किया जा रहा था, और उनका जो मिश्रण था वो 350 प्रश्न थे टोटल। तो यहाँ पे 20 प्रश्न, यहाँ पे जो राइट हैं 20 और रॉन्ग कितना है 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 20 अगर सही किए तो 15 गलत किए उसने, ये अनुपात में है, तो टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे, तो 20 और 15 जोड़ेंगे तो कितने प्रश्न हो गए, 35 यूनिट। अभी ये रेशियो में अनुपात में है 35 यूनिट बराबर, यहाँ पे 35 प्रश्न बन रहे हैं और प्रश्न में कितने 350 प्रश्न बन रहे हैं, तो 35 यूनिट का मान 350 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 35 का भाग दे दो तो कितने बार जाएगा, 10 बार। 35 का भाग देंगे 350 में तो 10 बार जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो गया 10, तो सही कितने हैं, सही है 20 यूनिट। तो राइट जो क्वेश्चन हो जाएंगे
वो हो जाएंगे 20 गुणे 10 बराबर 200। 200 प्रश्न जो हैं हमारे सही हो जाएंगे। देखिए एक एक लाइन बहुत डीप से जाके आपको समझाई है, एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है। आप जब पहली ज़रूरत है आपको सीखना, प्रश्न को आप सीख गए, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले आपको सीखना है इसको। एक बार फिर समझिए, यहाँ पर 3 नंबर मिल रहे थे सही आंसर के लिए और -0.5 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ये गलत आंसर पे है। तो यहाँ पर लिखा राइट, यहाँ पर लिखा रॉन्ग। अब यहाँ पर 525 नंबर मिल रहे हैं, कितने 350 प्रश्नों पर। तो एक प्रश्न पे कितना नंबर एवरेज बन रहा है, तो 350 का 525 में भाग दे दिया, आ गया 1.5। ठीक है। अब यहाँ पे 3 से एलिगेशन क्या कहता है, पहले यहाँ से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दो। तो 3 से 1.5 को घटाया, तो 3 से 1.5 को घटाए तो बचा 1.5। अब यहाँ पर एक बार इससे घटाया, अब एक बार इससे इसको घटाते हैं, इस तरह चलता है। 3 से 1.5 को घटाया, अब 1.5 से -0.5 को घटाएंगे। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो 1.5 माइनस ऑफ -0.5, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1.5 और आधा जोड़ के कितना बन जाएगा, 2। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1.5 पॉइंट हटा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बात आई समझ में। यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, ये क्या आ गया, ये आ गया कुल प्रश्नों की संख्या। राइट कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए, ये अनुपात में आया। अब आपको 20 और 15 जोड़ोगे तो 35 यूनिट, ये रेशियो में है। और प्रश्न में कितना दिया, 350 प्रश्न है। 1 यूनिट का मान यदि आपको निकालना है, 35 का 350 में भाग दे दो, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 10। तो 20 यूनिट हमें बताना है सही प्रश्न कितने हैं। तो सही है 20 यूनिट, 20 गुणे 10 बराबर 200 आ जाएंगे आपके सही प्रश्न। अगर गलत पूछता तो गलत है आपके 15 यूनिट, तो 15 में 10 का गुणा कर देते तो 150 आपके गलत प्रश्न आ जाते। ठीक है। इसी तरह का एक और प्रश्न आपको लेकर आया हूं। अब देखिए और अच्छे से यहाँ पर समझिए, जिसको फर्स्ट में नहीं आया हो। एक और प्रश्न करते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह सभी 75 प्रश्नों का प्रयास करता है और 125 अंक प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या बतानी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर राइट, यहाँ पर रॉन्ग। राइट के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर सही पर मिल रहे हैं, और गलत पर 1 अंक काटा जा रहा है, ये 1 अंक लिख दिया। अब यहाँ बीच में क्या आता है कि टोटल कितने नंबर मिल रहे हैं, टोटल उसको 125 अंक प्राप्त होते हैं। कितने प्रश्नों पर, 75 प्रश्नों पर। यदि 75 प्रश्नों पर 125 अंक प्राप्त हो रहे हैं तो एक प्रश्न पे कितना एवरेज नंबर बैठेगा, तो यहाँ पे काट दो, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 5/3। अब फ्रैक्शन बन गई, डरना नहीं है फ्रैक्शन से। देखिए क्या है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर हर में है, इस नंबर से आप सभी जगह गुणा कर दीजिए। डिनोमिनेटर आपका चला जाएगा जो हर है, फ्रैक्शन बन गई, फ्रैक्शन हट जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 चौके 12, 3 एकम 3 माइनस के, और ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पे बचा 5। सवाल आसान हो गया। देखिए फ्रैक्शन ख़त्म। अब 12 में से 5 घटाएंगे, कितना बचा, 7 बचा। 5 में से 3 घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से है ना, तो 5 में से 3 घटाएंगे भैया आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे, माइनस लगा दिया, और माइनस का 3 पहले से है, तो यहाँ पे 5 और 3 जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। प्रश्नों की संख्या क्या हो गई, सही प्रश्न हो गए 8, गलत प्रश्न हो गए 7। 8 और 7 कितना हो गया, 15। अब यहाँ पे 15 यूनिट का मान, यहाँ पे टोटल प्रश्न जब हमने जोड़े तो 15 यूनिट आ रहा है। और प्रश्न में कितने हैं, प्रश्न में दिया हुआ है कुल प्रश्नों की संख्या 75 है। तो 15 यूनिट का मान 75 हो गया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो भाग दे दोगे आप, 1 यूनिट बराबर 5, 15 पंचे 75, 1 यूनिट का मान 5 हो गया। उसने पूछा है सही प्रश्न कितने हैं, तो 8 है ना सही प्रश्न, तो 5 अट्ठे 40, जो सही प्रश्न हो जाएंगे 8
यूनिट और 1 यूनिट का मान 5 है, तो ये 40 प्रश्न उसके सही हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जितना समय समझाने में लगता है ना, आप जब उसको खुद से करेंगे तो आप आधी कैलकुलेशन तो माइंड में ही कर दोगे। तो समझने में बस एक बार टाइम दे दीजिए, उसके बाद आपको समय नहीं देना होगा, खुद से आप चुटकी बजते ही सॉल्व करोगे इसको। ठीक है ना? तो आज के लिए यही ट्रिक काफ़ी है आपके लिए, इसको सीखिए। जितनी ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसको सीखते रहिए, आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई जादू नहीं होने वाला है। आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी, आपको मेहनत करनी है, प्रयास हम करते रहेंगे आपके लिए। और आपको यदि पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, ट्रिक्स आपके फ़ायदे के लिए हैं, एसएससी रेलवे वगैरह में इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, तो यदि आपको लगता है कि हाँ ये आपके फ़ायदे के लिए है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? कल फिर आएंगे एक नई ट्रिक के साथ, तो करते रहिए प्रैक्टिस और जुड़े रहिए। थैंक यू।